एंड यू आर वाचिंग माय न्यू यूट्यूब वीडियो व्लॉग। तो आज बनाने वाली हूँ मैं पास्ता। मेरी जो बहन है उसने नाश्ता नहीं किया है और वो बहुत ज़्यादा भूखी हो रही है, तो उसको खाना है पास्ता। तो हाँ, वो है महाबर। और यहाँ पे जाइन जानू जो है तवाहियाँ मचाने में लगे हुए हैं। मेरे पास बेसिकली थोड़ा पैकेट जो है बचा हुआ स्पैगेटी का है और हाफ पैकेट जो है पास्ता का है। तो मैं दोनों मिक्स बनाऊंगी। अभी मैंने पॉट्स रखनी है दोनों एक पे। रामू जान मैं बात कर लूँ, कहना है? तो अभी मैंने दोनों पैकेट बॉईल करने के लिए अलग अलग पानी रख दिया है, क्योंकि दोनों का कुकिंग टाइम थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मैं रेसिपी बनाती जाती हूँ और आपको दिखाती जाती हूँ। और जामू जान जो है बहुत तंग कर रहे हैं। जाओ लाला पास जाओ, जल्दी जाओ, बाय बाय बाय। तो चले मैं आपको रेसिपी दिखाती जाती हूँ। अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है, मतलब टाइम इसलिए कम है क्योंकि मोदी भूख की बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं जल्दी जल्दी जो चीज़ें अवेलेबल होंगी उनसे बनाती हूँ और आपको रेसिपी दिखाती हूँ। मेरे पास स्पैगेटीज थोड़ी कम है, तो मैंने उसको कढ़ाई में उबाल देना है। और पास्ता के लिए मैंने पॉट रखा है, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। जी बेटा, जी बेटा जी, आपने देखो स्पून भी नीचे फेंक दिया। उठाओ जल्दी से उठाओ, उठाए। ये रहा ना, ये रहा। अच्छा वो भी फेंका हुआ है। सब उठाओ जल्दी जल्दी, वो भी उठाओ। जाइए जाए, बाय बाय। थोड़ी देर में आइएगा। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लाओ वो भी दे दो। बाय बाय। ओके, तो सबसे पहले मैं एक चिकन ब्रेस्ट का चिकन मैरिनेशन बना लेती हूँ। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे उसके अंदर वर्सेस्टर सॉस। मैं सब कुछ बहुत ज़्यादा ही रैंडमली अंदाजे से डालती हूँ, तो मैं एग्जैक्ट तो वो नहीं बता सकती। 2 टेबल स्पून जितना लेती हूँ और ये भी इतना ही ऑलमोस्ट क्वान्टिटी में चला जाएगा। फिर मैं लूँगी कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर, फिर आएगा हमारे क्यूमिन सीड्स। ये तो अंदाज से डाल। पास्ता सॉस ले लेंगे। पास्ता सॉस थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि पास्ता सॉस में थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास चिली सॉस ख़त्म हो गया है। तो अगर आपके पास चिली सॉस हो तो थोड़ा चिली सॉस डालिएगा और थोड़ा पास्ता सॉस ऐड कर दिएगा। मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो ये मेरा सॉस रेडी हो गया। अब मैं अपना फ्लेवर कट कर लेती हूँ। चलिए जी, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, साथ में कुछ बातें करते हैं। अभी तो मैं चिकन फ्लेवर कट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से कुछ बातें करूँ। और बस मैं सोचती बहुत कुछ हूँ, कर नहीं पाती, क्योंकि अब मेरे पास एक बेबी है। करने के लिए उसके बहुत सारे काम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माय हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव। वो मेरा बहुत साथ देते हैं हर चीज़ में, बेबी को संभालने में, घर के काम में, मेरे अपने पर्सनल काम में, जो भी हम लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उसमें ही इज़ वेरी सपोर्टिव। तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। बट फिर भी मेरा जब से शादी के बाद तो मैं बहुत व्लॉग्स वगैरह बना लेती थी, मगर टाइम के बाद मेरी एनर्जी लेवल भी बहुत ज़्यादा लो हो गया है। एक तो सी सेक्शन के बाद बॉडी उस तरीके से नहीं रहती इंसान की, बहुत ज़्यादा वीकनेस और फिर वो हो गया था। फिर उसके बाद मैं कोशिश तो बहुत ज़्यादा करती हूँ कि मैं टाइमली अपना काम कर लूँ, मगर पता नहीं क्यों नहीं हो पाता। और अभी सर्दियाँ भी चल रही हैं, तो मैं इसलिए ये सारी बातें कर रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं व्लॉग्स बनाया करूँगी डेली और अपनी रूटीन शेयर करूँगी, ज़ैम की रूटीन शेयर करूँगी। मोस्टली ऐसे व्लॉग्स मेरे पुराने जा चुके हैं जिसमें मैं ये बात बोल चुकी हूँ कि अब मैं व्लॉग बनाया करूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम ही नहीं मिलता। और टाइम मिलता भी तो उसमें मैं सोचती हूँ कि थोड़ा रेस्ट कर लूँ। और बस तो फिर इसलिए ही अभी मैं ये वीडियो एडिट करते हुए यही सोच रही थी कि क्यों नहीं कर पा रही या क्या ऐसी बात है। तो बस इंशाल्लाह ताला अब मैं खुद से थोड़ी कोशिश करूँगी। थोड़ी सर्दियाँ चली जाएं, फिर मैं पूरी कोशिश क्या करूँगी, कुछ ना कुछ बना लिया करूँ, रिकॉर्ड कर लिया करूँ। एडिटिंग में ये व्लॉग भी जब मैं एडिट कर रही हूँ, ये व्लॉग बने हुए भी तकरीबन 10-15 दिन हो गए हैं और आज मैं एडिट कर रही हूँ। ये अरीशा की शादी के टाइम का व्लॉग है, जब मम्मा के घर पे थी मैं और हम लोग सब
वहाँ पे रुके हुए थे, सारे काम चल रहे थे। शादी के व्लॉग्स तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाए क्योंकि शादी के अंदर काम इतने ज़्यादा थे, फिर बार बार मुझे अपने घर जाना, मम्मा के घर आना, मार्केट जाना, फिर बीच में ज़ाइम बीमार हो गया, मैं बीमार हो गई, इतनी ज़्यादा शदीद सर्दी थी कि मार्केट्स वगैरह गई तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, फिर मेरी भी तबीयत ख़राब थी, ज़ाइम की भी तबीयत ख़राब थी, तो इतना मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। और शादी इतनी क्योटिक हो गई थी। एक तो बड़ी बहन की शादी थी, जब मेरी शादी थी तो उसने सब कुछ हैंडल किया हुआ था। उसकी शादी में मैं उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं कर पाई जिस तरीके से मुझे करना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास अपने घर मतलब बार बार आना जाना हो रहा था। फिर मैं यहाँ आ रही थी, अब मेरा घर भी बहुत ज़्यादा दूर है, मम्मा के घर से ऑलमोस्ट 40 मिनट का रास्ता होता है। तो फिर मैं तो आने जाने में ही थक जाती थी जिस दिन मैं घर आके जाती थी। तो शादी के व्लॉग्स तो मैंने ऐसे रिकॉर्ड किए ही नहीं, थोड़ा बहुत जो रिकॉर्ड किया होगा सारे इवेंट्स का मिक्स मैच करके एक व्लॉग मैं कोशिश करूँगी कि अपलोड कर दूँ। बस अभी मैंने जो स्पैगेटी बनानी थी वो बना रही थी। स्पैगेटी वगैरह में जैसे मैंने आपको बताया भी कम थी, तो फिर मैंने जो चीज़ अवेलेबल थी बना दी थी। इस दिन मैं घर पे थी, मम्मा लोग ने मुझे बोला था चलने के लिए, मगर इस दिन ज़ाइम की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको बहुत हाई फीवर हो गया था, फ्लू हो गया था। तो शादी के जो लास्ट डेज गुजरे उसमें तो हम बीमार इतने ज़्यादा हो गए थे। लिटरली आई एम हेड्स ऑफ टू द ऑल द मॉम्स जो अपने बच्चों के साथ सोशल मीडिया हैंडल कर रही हैं, अपने ऑनलाइन बिजनेसेस हैंडल कर रही हैं। मैं अपने ऑनलाइन बिज़नेस को हैंडल कर लेती हूँ, अपने बेबी को हैंडल कर लेती हूँ, बट व्लॉगिंग बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। मतलब कि आपको पूरा टाइम देना होता है व्लॉग एडिट करने में, व्लॉग बनाने में। तो मेरे ख्याल में व्लॉग उन लोगों को ही काम होता है जो सिर्फ व्लॉगिंग ही कर लें, मगर मैं ये बात भी नहीं कह सकती क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, पेरेंट्स हैं जो व्लॉगिंग, बेबी, ऑनलाइन बिजनेस सब कुछ कर रहे हैं। और मैं ही खाना पकाते पकाते अनार खा रही थी, वकास आ गए थे तो उन्होंने मेरे लिए अनार निकाल दिए थे, तो मैंने अनार खाए और फिर साथ साथ में बनाया। बहुत इजी पीजी सी रेसिपी है, पूरी डिटेल रेसिपी मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि बहुत रेसिपीज़ हैं इंटरनेट पे, आप लोग देख लीजिएगा। मगर ये थोड़ा जो मैंने मैरिनेशन की थी, उसके बाद मैंने प्याज, लहसुन, अदरक ये सब फ्राई करके उसमें चिकन डाल दी थी, चिकन को भूना और फिर बेसिक मसाले थोड़े बहुत और ऐड किए थे। तो बस इंशाल्लाह फिर कभी रेसिपी तो ऐसा मैंने कोई रेसिपी व्लॉग, मैंने ये व्लॉग यही सोच के रिकॉर्ड किया था कि आई विल टेल यू गाइज व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। तो बस मैंने ये सोचा कि आप लोगों से कुछ बातें की जाएं जो मैं बहुत टाइम से, क्योंकि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो व्लॉग देखते हैं, फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि आप व्लॉग नहीं बना रही। तो मैंने ये व्लॉग बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया था ताकि उनको पता चल जाए कि व्हाट इज़ गोइंग इन माई लाइफ और क्या चल रहा है, क्यों नहीं बनाती व्लॉग, रिकॉर्ड कर लेती हूँ, एडिट नहीं कर पाती। तो बस आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सबको ही अपनी दुआ में याद रखा करें, जिसको देखें माशाल्लाह बोला करें, जिसके बेबीज़ को देखें माशाल्लाह बोला करें। आज का दौर ऐसा है कि बस इंसान के लिए सबसे ज़्यादा दुआएं ही काम कर रही हैं। तो बस टमाटर ऐड करने के बाद मैंने थोड़ी मिर्चें डाली थी, नमक डाला था, थोड़ा सा मैंने इसमें गार्लिक सॉस डाला था, वो चिली सॉस नहीं था तो मैंने गार्लिक सॉस ऐड कर दिया था। रेसिपी में साथ साथ में थोड़ी थोड़ी बता देती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ, क्योंकि मैरिनेशन जो चिकन की थी वो तो मैंने आप लोगों को बताई थी। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा ऑयल कम लग रहा था तो मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। बेसिक मसाले वगैरह डाल के आप लोग इसको रेडी कर लिएगा। और ये बनी बहुत मज़े की थी। एक्चुअली ये वाली रेसिपी खुद मैंने भी आज फर्स्ट टाइम ट्राई की थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। खाना पकाते पकाते किचन बहुत मैसी हो गया था तो वो मैंने समेटा, फिर पूरा ये तैयार करके मैंने थोड़ा सा मक्खन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है पास्ता में या किसी भी चीज़ में। तो उसके बाद मैंने ऊपर से चीज़ ऐड कर दी थी। चीज़ वगैरह ऐड करने के बाद मैंने इसको मिक्स किया, थोड़ा सा चीज़ को मेल्ट किया। चीज़ मेल्ट होने के बाद हम अपना पास्ता डाल देंगे, मैक्रोनी और नूडल्स जो मैंने बॉईल किए हुए थे वो ऐड कर देंगे। चिकन को लाजमी चेक कर लिएगा किचन बोल रही हूँ, चिकन गल गई हो। फिर ये मैंने ऐड करके पूरा डन कर दिया था। जामू के लिए मैंने थोड़ी सी सादी निकाल दी थी जो बॉयल थी ताकि वो भी आराम से खा ले। वैसे जामू स्पाइसी खा लेता है, उसका इतना प्रॉब्लम नहीं होता, मगर यह है कि मैं फिर भी एहतियातन निकाल देती हूँ। कभी कभी बच्चों को भी तेज़ लग जाता है, माशाल्लाह से जामू तो खा लेता है, मगर फिर भी मैं उसकी सेफ़ साइड के लिए थोड़ा निकाल देती हूँ। बस ये हमारी स्पैगेटी रेडी हो गई थी, हमारी बातें हो गई थी। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर व्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे देखना चाहते हैं, जिन लोगों को अच्छा लगता है देखना, उनके लिए व्लॉग रिकॉर्ड करूँ। फिर मैंने वकास को और ज़ाइम को लेकर आई, उन लोगों को टेस्ट करवाया, वकास को बहुत ज़्यादा मज़े की लगी।
फिर मैंने सबके लिए सर्विंग की और आज का काम यहीं ख़त्म हुआ। मम्मा के घर जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ थोड़ी सी कुकिंग कर लूँ, क्योंकि अयान, महाबर, वानिया, ईशान, मम्मा, पापा सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है मेरा खाना बना हुआ। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जब भी जाऊँ उन लोगों के लिए मैं कुछ बना दूँ ताकि उन लोग को अच्छा लगे। पापा मम्मा के लिए बहुत ज़्यादा नहीं बना पाती, ज़्यादातर इन लोगों के लिए बना देती हूँ स्पैगेटी, पास्ता, चाइनीज़ वगैरह। मगर मैं सोच के जाती हूँ कि पापा मम्मा के लिए भी सब्ज़ी या कुछ ऐसी चीज़ बना दिया करूँगी। तो इंशाल्लाह डाला फिर जब मैं कोई और न्यू रेसिपी बनाऊंगी फिर इस तरीके से व्लॉग बनाऊंगी। और जैसे मैंने अभी व्लॉग बनाया आप लोग को पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और व्लॉग्स बनाऊँ। जो जो मुझे पसंद करते हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, जो मुझे मिल के मैसेज मतलब मिलते हैं मुझसे और मुझसे बात करते हैं और फिर कहते हैं कि आपके व्लॉग का वेट करें, तो उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। जाइम, आपको अच्छा लगा? एक मिनट मेरे बेटे की, कितना अच्छा लगा आपको? है रामू, कितना अच्छा लगा? ज़्यादा रामू, ज़्यादा बोल के दिखा दो। बोल दो ना एक दफ़ा। आप कितना एटीट्यूड दिखाते हो रामू, बोल दो, ज़्यादा बोल दो। हैं? ज़्यादा नहीं बोलेंगे? क्यों? बोल दें प्लीज़, प्लीज़ बोल रही हूँ, प्लीज़। नहीं बोलेंगे? अच्छा से बाय 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 टू एवरीबॉडी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा। ठीक है, ठीक है। बाय बाय हो रहा है। बाय बाय, सी यू सून।